राम राम जी। मेरा नाम प्रदीप है और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं नए ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ और मेरा ब्लॉग जो रहेगा वो देश धर्म पे रहेगा। आज बात करूँगा मैं सनातन महासंघ के संस्थापक श्री गौतम खट्टर जी के बारे में। इन्होंने किसके बारे में और क्या बोले ये आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो बात 18 अप्रैल के दिन उन्होंने कार्यक्रम में सेकुलर हिंदुओं के सामने एक बात रखी थी कि गोवा के अंदर आज से कुछ साल पहले एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिसके नाम पे आज भारतवर्ष में कोने कोने में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी बना हुआ, महान बना दिया गया। तो इस बंदे की जो कुछ सच्चाई है वो सामने रखे थे उन्होंने। तो गौतम खट्टर जी का कहना यह था कि सेंट फ्रांसिस जेवियर आज से कुछ साल पहले गोवा के अंदर धर्मांतर किस तरीके से स्टार्ट किया था। गोवा के अंदर कुछ साल पहले अन्य धर्म के लोग बिल्कुल नहीं थे, सारे सनातनी लोग थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। जो प्यार से मान के ठीक है, नहीं तो उसका हाथ काट के, गोवा के अंदर आज भी एक खंभा है, उस खंभे में हाथ टांग देता था और दिन भर में हजारों हाथ टांग देता था काट काट के, जो नहीं मानता था। तो ये हाथ लटकाया हुआ हाथ देख के बाकी हिंदू घबरा कर धर्मांतर कर लेते थे, इजीली मान लेते थे। तो ये इसकी सच्चाई था। ये बात को गौतम खट्टर जी ने रखे थे। उसके तुरंत बाद FIR दर्ज हो जाता है और उसके बाद गौतम खट्टर जी अरेस्ट हो जाते हैं। अब कल के दिन शनिवार को 2 मई को उनका बेल जमानत हो जाता है। अब जमानत की प्रोसेस क्या था? जमानत इस तरीके से हुआ कि देश भर में कट्टर सनातनी लोग इनके सपोर्ट में उतरे। इनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे पोस्ट किया हूँ। उनका स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के एंड में जोड़ दूँगा। और बाकी इनके सपोर्ट में जो भी पोस्ट था उसमें भी मैंने सपोर्ट किया हूँ। और अभी गौतम खट्टर जी जमानत पे बाहर आने के बाद जो इनका एक वीडियो आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इस वीडियो भी मैं इस वीडियो में जोड़ दूँगा। तो आगे बने रहें। जय श्री राम। और मुझे सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करना। और अभी धीरे धीरे वीडियो में जो भी सुधार लाऊंगा। अभी तो मैं छोटा सा फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता है। बाकी जय श्री राम। कोई आगे नहीं जाएगा रे, सिस्टमेटिक गौतम जी, आज आपको बेल मिल गए तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा पीछे हो जाए। माइक से और हो जाते हैं। सर, एक मिनट। हाँ, बोलिए माइक से। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसके साथ साथ इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का मैं आभार, अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं अंदर था तो इस देश के सब सनातनी बाहर मुखर होकर के, प्रखर होकर के, ओजस्वी और तेजस्वी होकर के सब आवाज को उठा रहे थे। इस देश के संत परंपरा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, समस्त संतों का आभार करना चाहता हूँ, जिन संतों ने मेरी आवाज को मेरे अंदर जाने के बाद बुलंद किया। और साथ ही इस देश के जितने भी सनातनी योद्धा हैं उनका मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अधिवक्ता जितने भी गण थे, लगभग 20-25 अधिवक्ताओं की जो समिति बनी थी, उस सभी अधिवक्ताओं का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी सनातनियों ने मेरी आवाज बनकर के मेरा सहयोग और साथ दिया है, उन सभी सनातनियों का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, प्राण का बलिदान भी देना पड़ेगा। तो उस बलिदान को देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात समझ लें, धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो, सत्य की जीत होगी। इस देश में जो सच बोलेगा, सच कहेगा, सच सांच को आंच नहीं होती है, सत्य हमेशा अंत में विजय होता है। हमें प्रताड़ित होना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास इस बात का गवाह है, कौन प्रताड़ित नहीं हुआ।
भगत सिंह भी प्रताड़ित हुए 23 साल की उम्र में, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे जोरावर और फतेह सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, इन सबको प्रताड़ित होना पड़ा। इनकी बोटी बोटी काट ली गई और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को तो 1 महीने तक प्रताड़ित होना पड़ा। तो प्रताड़ित होना ये भी स्वाभाविक है। यही कह करके मैं अपने सारे सनातनी योद्धा, अपने संत समाज और अपने 100 करोड़ सनातनियों का आभार प्रकट। सर, आपके भाई को अरेस्ट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भाई को जो अरेस्ट किया वो पूर्ण रूप से इलीगल था, क्योंकि भाई का इससे कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन फिर इतिहास जब पढ़ते हैं तो पता चलता है वीर सावरकर के भी भाई को प्रताड़ित होना पड़ा, क्योंकि उसका कोई गुनाह नहीं था। एक ही गुनाह था, वो वीर सावरकर का भाई था। है चाफेकर बंधुओं को बलिदान देना पड़ा, कोई उनका गुनाह नहीं था, वो भाई थे इसीलिए देना पड़ा। और कोठारी बंधु जब बलिदान हुए तो इस देश में राम मंदिर बना। तो हमारे भाई को भी गिरफ्तार किया तो ये कोई बड़ी और नई बात नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि उसको केवल इसीलिए गिरफ्तार होकर के जेल में 6 दिन दुख, कष्ट, पीड़ा सहन करनी पड़ी, क्योंकि वो गौतम खट्टर का भाई था। केवल इस बात की पीड़ा, इसके अतिरिक्त उस छोटे से बच्चे का कोई भी गुनाह नहीं था। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। लेकिन मेरी माँ, जिससे मैंने चर्चा करी और जब मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा था, जब रामचंद्र जी के पास उनका भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो वो इस बात से दुखी नहीं थे कि भाई मूर्छित हो गया। मूर्छित तो बहुत लोग हो रहे थे, पर वो ये कह रहे थे कि मैं माँ को जाके क्या जवाब दूंगा, मेरा भाई मूर्छित हो गया, मैं भाई को साबुत लेकर के आया था और भाई मूर्छित है, माँ को क्या जवाब दूंगा। ये उनकी पीड़ा थी, मेरी भी ये पीड़ा थी। तो मेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। पर माँ से जब मैंने बात करी तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, अगर एक और बेटा भी होता तो मैं उसको भी इस देश, धर्म और संस्कृति के लिए आहूत कर देती। तू चिंता मत करना, तू सत्य की लड़ाई लड़ना, धर्म की लड़ाई लड़ना और राष्ट्र की लड़ाई लेना। उसके बाद फिर मैं निश्चिंत हो गया, कोई बात नहीं। जब माँ साथ दे रही है, जैसे विद्यावती ने भगत सिंह का साथ दिया।